स्वागत है आपका एक और नए बेहतरीन पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा डार्क होने वाला है। आज जो गेस्ट हमारे साथ हैं उनको 40 साल का तंत्र का एक्सपीरियंस है और काफ़ी ज़्यादा डीप नॉलेज है उनको तंत्र, मारण विद्या, वशीकरण और तांत्रिक विद्या, इन सभी सारी चीज़ों की। तो आइए मिलवाते हैं आपको काल भैरव जी से। काल भैरव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो पे। सबसे पहले कैसे हैं आप? आदेश आदेश आदेश। जय महाकाल। जय महाकाल। गुरुजी, आपसे बहुत सारी बातें करनी है आज, और सबसे ज़्यादा मेरे को जो इंटरेस्ट है और ऑडियंस को भी सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट है वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है वशीकरण के अंदर। वशीकरण को लेके कुछ ऐसी मान्यताएं और ऐसी प्रथाएं चल रही हैं कि इसको ब्लैक मैजिक, तांत्रिक विद्या, अघोरी, ये सब इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मैं चाहता हूँ पहले वशीकरण के बारे में थोड़ा सा बताइए कि वशीकरण क्या होता है, कैसे इसका यूज़ किया जाता है। वशीकरण और सम्मोहन, आकर्षण, ये एक ही चीज़ के पहलू हैं। जी। और जैसे किसी का प्यार है और आपस में दूरियां बन गई है, जी। अगर उनको मिलाना है तो उसके अंदर वशीकरण का कार्य किया जाता है। वशीकरण कई प्रकार का होता है, जी। कई चीज़ों से होता है। तो वशीकरण करने के लिए सबसे पहले तो ये देखना पड़ता है कि इस बंदे पर कौन सा वशीकरण काम करेगा या कौन सा नहीं करेगा। क्योंकि हर के साथ कोई ना कोई इष्ट होता है और कोई ना कोई शक्ति होती है और कोई ना कोई ऊर्जा होती है। जी। उनको सारे को देखने के बाद ही ये निर्णय लिया जाता है कि इस बंदे पर कौन सा वशीकरण किया जाए, वशीभूत किया जाए या आकर्षण किया जाए। तो इस प्रकार से क्या है कि जैसे वशीकरण है जी। अब हमें जैसे मान लो गुलाब का फूल, गुलाब के फूल में इत्र को वशीकरण करके उस इत्र को अगर उसके अंदर थोड़ी सी एक बूंद भी डाल दी जाए और गुलदस्ता उसको किसी तरह से भेंट कर दिया जाए, जी। चाहे वो स्वयं न जाए और वो गुलदस्ता उसके पास चला जाए, तो उसकी खुशबू से उसका वशीकरण हो जाएगा। लेकिन उस इत्र को वशीकरण बनाने के लिए उसके अंदर तंत्र के द्वारा किया जाए या सात्विक विधि से किया जाए या अघोरी विद्या से किया जाए या अक्षणी विद्या से किया जाए। विद्या काफ़ी प्रकार की है, जी। हासिल होनी चाहिए इंसान को। जैसे कि मान लो उम्र का एक तकाजा मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने जो जो विद्याएं हासिल करी है, बहुत सी जगह हम गए हैं जहाँ पर आज भी मतलब कई तांत्रिक अघोरी बैठे हैं, जी। उतर कर ही नहीं आए। उनके पास भी जाके सीखा है, किया है, रहे हैं उनके साथ। जी। बारिश का मौसम सहा है, बर्फ़ों का मौसम सहा है, वीरान जगह सही है, तब जाके इस बात पे परिपक्व हो पाए हैं कि वशीकरण कर सकते हैं, वशीभूत कर सकते हैं, आकर्षण विधि कर सकते हैं, सर्व सिद्धि संकट हरण भी कर सकते हैं। ठीक है। तो गुरुजी, पहले वशीकरण के बारे में ये बताइए कि उसकी अधिष्ठात्री देवी कौन होती है। आप जब क्या पैटर्न फॉलो करते हैं किसी वशीकरण करने का, तो उनकी कौन सी देवी की पूजा होती है इसके अंदर मोस्टली, ये बताइए। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये कहा था वशीकरण कई प्रकार के होते हैं। जी। किस पर कौन सी विद्या का इस्तेमाल किया जाता है। माँ कामरू कामाख्या की विद्या, माँ कामरू कामाख्या की विद्या से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। माँ काली की विद्या से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। माँ तारा, और आपने एक सुना होगा छिन्न मस्तिका। जी बिल्कुल। छिन्न मस्तिका, जिन्होंने अपनी सहेलियों की प्यास बुझाने के लिए अपनी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया था, और अलग करने के बाद उनसे जो खून की धारा बही थी उससे उन्होंने उसकी प्यास भी बुझाई और अपने मुंड की प्यास भी बुझाई। तो वहाँ की जो तंत्र सिद्धियाँ हैं, ताकतें हैं, उनको अपने कवर में करना, सीखना, तप करना, तब जाके ये होता है कि किस पर कौन सी विद्या का इस्तेमाल होता है। जी। तो उस हिसाब से किया जाता है। जैसे क्या है कि कई जगह ये देखा है, कई लोग मेरे पास ऐसे आते हैं, बहुत से ज़्यादा लोग ऐसे ही आते हैं मेरे पास कि वो वशीकरण के चक्कर में कहीं ना कहीं जाते हैं और वशीकरण हो नहीं पाता, समय की बर्बादी भी हो जाती है, पैसे की बर्बादी भी हो जाती है। तो मान लो कम ज्ञान, कम विद्या, वशीकरण वो करता है, पूजा पाठ वो करता है, लेकिन उसमें वो सक्सेस नहीं हो पाता, तो वो और खर्चा मंगा कर फिर वो मतलब ये कोशिश करता है ताकि इस कार्य को करके दिया जाए,
फिर भी वो फिर कच्चे खिलाड़ी पा जाता है तो नहीं होता है। तो इसके लिए क्या, अघोर तंत्र, सात्विक विद्या, तंत्र विद्या, अक्षणी विद्या, इन विद्याओं का मालिक होना बहुत ज़रूरी होता है। ये विद्या जिनके पास रहेगी वही परिपूर्ण रूप से 100% रिजल्ट दे पाएगा। तो जैसे कि आप बता रहे हैं अघोर तंत्र, क्या तांत्रिक और अघोरी ये दोनों के पैटर्न अलग होते हैं वशीकरण करने के? तांत्रिक का अलग है, अघोरी का अलग है। जी। तांत्र विद्या के अंदर में जो चीज़ें इस्तेमाल होती है, कुछ चीज़ें अघोर विद्या में भी होती है। लेकिन अघोर विद्या एक ऐसी है जो महाप्रचंड, महाभयानक, जी। मतलब कुल मिला के मैं आपको ये कहूँगा कि अघोर विद्या के ना के चांसेस तो है ही नहीं। यानी तंत्र विद्या से भी अगर कार्य नहीं होता है तो फिर उसके बाद में अघोर विद्या इस्तेमाल की जाती है। वो तांत्रिक भी अघोरी के पास आता है। जी। तो अघोर विद्या से वशीकरण, वशीभूत, आकर्षण विधि सभी हो जाती है। ठीक है। तो मेरा ये सवाल है, आपके पास कौन से सबसे ज़्यादा ऐसे केस आए हैं, या कोई एक ऐसा केस जो अभी तक आपको याद रह गया हो वशीकरण का, या तंत्र क्रिया से कोई भी उसका रिलेट हो? देखिए, बहुत से केस आए मेरे पास जी। और याद भी है। जब काम करते हैं तो याद रहेगा ही। जी। तो मैं आपको एक केस बता देता हूँ नासिक का। जी। ठीक है, ये नासिक का केस है और एक जोड़ा, प्रेमी जोड़ा, वो लड़की के माता पिता मेरे पास आए। जी। लड़की किसी से प्यार करती थी। ठीक है। और जिससे वो प्यार करती थी उन दोनों का रिलेशन करीबन 4 साल चला। ठीक है। उसके बाद में वो रिलेशन दूर हो गया। वो रिलेशन दूर हो गया तो वो एक दूसरे के विपरीत चले गए। लड़की डिप्रेशन में चली गई, पागलों की सी हरकत करने लगी, रातों को सोना नहीं, नींद नहीं आना, कमरे से बाहर नहीं निकलना, उसकी स्थिति एकदम पागलों की तरह हो गई थी। जी। तो ऐसी स्थिति में उसके घर वालों ने, खुले विचार के थे वो, उन्होंने फिर उस चीज़ के लिए संपर्क किया था। ठीक है। संपर्क करने के बाद में मैंने पूरी स्थिति देखी कि भाई इनका प्यार दूर क्यों हुआ, जी। क्या कारण है इसके अंदर में। भाई लड़की में कमी नहीं है, सुंदरता की कमी भी नहीं है, शालीनता की कमी भी नहीं है, और लड़के की फ़ोटो भी मैंने देखी थी, उसमें भी कोई कमी नहीं है। फिर मैंने मेरा तंत्र क्रिया के द्वारा, जिसके अंदर में काली सरसों, काली राई जिसको बोलते हैं वो, लौंग, शेर के नाखून, क्योंकि इस तंत्र में आपने देखा होगा शेर के नाखून में बहुत बड़ी ताकत होती है। शेर एक ऐसी चीज़ है, पहले आपने देखा होगा बड़े बड़े राजा महाराजाओं के गले में शेर के नाखून जरूर होते थे। तो शेर का नाखून तंत्र विद्या में काम आता है। शेर का नाखून हुआ, मोर की पंख हुई, कई सी चीज़ें इसके अंदर इस्तेमाल करके बाकायदा पुतला बनाकर उस लड़के की प्रतिछाया उसमें डालकर मैंने जब उसको देखा, एक बार तो वो ब्लास्ट हुआ, पुतला एकदम ब्लास्ट हो गया। अच्छा। तो फिर मैं बोला भाई ये क्या चीज़ है भाई। फिर मैंने दोबारा पुतले को बनाया। जी। तो फिर मैंने क्या किया, चारों दिशा का दायरा बांधा। ठीक है। दायरा बांधा, उसके अंदर में 107 नींबू लगे मेरे। ठीक है। नींबू और तेल की धार, दायरा बांध दिया ताकि एक चींटी भी क्रॉस नहीं कर पाए। कोई ताकत भी अगर आएगी इसको नष्ट कर रही है, वो क्या है क्या नहीं है। तो मैंने दोबारा ये दायरा बांध के जब कार्य किया तो वो शक्ति मुझे नजर आई, क्योंकि वो अंदर तो प्रवेश कर नहीं सकती थी, क्योंकि मैंने इसे अपने तंत्र के द्वारा बांध दिया था। जी। ताकि कोई भी शक्ति आए तो वो अंदर प्रवेश ना करे। जी। जब मैंने देखा कि उस बच्चे पर ऐसा कार्य किया गया, उनको चला के दूर किया गया। चला के दूर किया गया? बिल्कुल चला के दूर किया। कैसे? जैसे प्यार के प्रति जलन की भावना हो जाती है, दोस्तों में भी हो जाती है। हाँ जी। घर में भी हो जाती है। जी। मान लो रिश्ता पसंद नहीं है, या है वो है। लेकिन इसके अंदर में क्या था कि जहाँ पर वो लड़का काम करता था, उसी कंपनी की मालकिन की लड़की वो उसे चाहने लग गई थी। अच्छा। लेकिन वो लड़का उसको लिफ्ट ही नहीं देता था। अच्छा। तब उसने किसी बंगाली तांत्रिक और एक अघोरी, दोनों से मिलकर 2 शक्तियाँ छुड़वाई थी उसके ऊपर।
अच्छा। अघोरी शक्ति भी थी, तंत्र शक्ति भी थी। उस शक्ति के द्वारा जिस सीट पर वो लड़का बैठता था उस पर उस शक्ति की राख, शमशान की राख मिलाकर लगाई गई थी। अच्छा जी। तो रेगुलर ये कर्म उसने कम से कम 7-8 दिन किए तो वो प्रभाव उसके अंदर आने लग गया, और जिससे वो प्यार करता था उससे दूरियां बनने लग गई, आपस में झगड़े होने लग गए और एक दूसरे को ब्लॉक करने लग गए। ऐसे करते 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 ये स्थिति आ गई कि एक दूसरे को देखना ही पसंद नहीं करते। अच्छा जी। ठीक है। दूसरी विधि क्या कि उस बच्चे के टेबल पर जो पानी की बोतल थी, जी। उस पानी की बोतल में तंत्र के द्वारा, मंत्रों के द्वारा जी। ऐसा कार्य किया गया जिसे कहते उच्चाटन क्रिया। उच्चाटन क्रिया। हाँ, ठीक है। तो वो लड़के और लड़की की दोनों की फोटो इस्तेमाल करके किया गया था, अच्छा जी। और उस जल को उस बोतल के अंदर डाल के उसके टेबल पर रखा जाता था। ठीक है। तो इस प्रकार कई दिन उनकी प्रतिक्रिया करने से वो सारी स्थिति बन गई। जब मैंने उन चीज़ों को नष्ट करके और उनको तंत्र विद्या द्वारा वशीकरण बना के दिया, शेर की नाखून वाला, जी। बहुत मजबूत वशीकरण। आज वो जोड़ा खुशहाल है, परिवार खुशहाल है, और उनकी मैरिड होने वाली भी है, तारीख है दीपावली के बाद की। जी। वो दीपावली के बाद 11 आती है, देवटनी 11 उसी का है। उसने मुझे कार्ड दिया बकायदा कि गुरुजी आएंगे। उनके मम्मी पापा ने बताया, गुरुजी को उसको लेके आए मेरे पास में, सारी स्थिति देखी थी मैंने, तो अब उनका पूरा खुशी खुशी चल रहा है। तो गुरुजी आपने ये बहुत बड़ी बात बताई है। आज तक मैंने ना उल्लू का तो सुना था कि उल्लू के पंजे इस्तेमाल होते हैं, उल्लू का यूज। ये तो शेर के नाखून वाली आपने बात बताई है ना, ये पहली बार मेरे को सुनने को मिली है। तो ये कहाँ से मिलते हैं? अघोर विद्या, ये शेर के नाखून मिलते हैं, सब जगह मिलते हैं। अच्छा जी। इतना नॉर्मल नहीं है कि वो इतना सस्ता मिल जाए। जी। आप ये सोचो 2-4 हज़ार रुपये में मिल जाए, नहीं 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 नहीं। नाखून का इतना सा टुकड़ा भी मिल जाए। जी। जो इनको ट्रेनिंग देते हैं उनके द्वारा हमारी सेटिंग होती है। अच्छा जी। वो कटिंग करके हमें टुकड़ा देते हैं, हम उनका बाकायदा उनको उसकी रकम अदा कराते हैं। जहाँ पर उसकी जो है, आप तो इसकी बात कह रहे हो, चमगादड़ का भी इस्तेमाल किया जाता है इसके अंदर। चमगादड़ का भी इस्तेमाल? आपने चमगादड़ देखा, कितना बड़ा देखा है? ज़्यादा से ज़्यादा ये बताइए आपने। मैंने 1-1.5 फुट के आसपास का चमगादड़ देखा। इससे बड़ा नहीं देखा? नहीं, इससे बड़ा नहीं देखा। आपने अपने जितना बड़ा देखा है? नहीं गुरुजी, नहीं। तो मैं आपको एक जगह बताता हूँ, जी। वहाँ चले जाइएगा। राणा जी उदयपुर का नाम सुना आपने? जी बिल्कुल। उसके झील के किनारे बहुत से पेड़ लगे हुए हैं। अच्छा जी। उस पर नज़र मार के देखना आप, आपको 6-6 फुट के, 7-7 फुट के, 5-5 फुट के चमगादड़ नजर आ जाएंगे। 6-6 फुट के? हाँ, लेकिन वो दिन में नहीं उड़ते। अच्छा जी। वो पंजे से उल्टे लटके रहते हैं। लेकिन वो रात को ही उनको दिखाई देता है, दिन में दिखाई नहीं देता। रात्रि को हम उनको पकड़कर अपने वश में कर उनके द्वारा भी काम करते हैं। अच्छा। उनकी जो अघोर तंत्र में जो एकदम काम आने वाली चीजें हैं, ये इनको हर किसी के वश का रोग नहीं होता। अच्छा जी। ये वही तांत्रिक कर सकता है जो इस विधि को जानता हो। इस विधि को सीखने में मेरे को 1 साल 9 महीने लग गए थे। 1 साल 9 महीने 18 दिन थे शायद, मुझे याद है इस बात। चमगादड़ को पकड़ना और उससे काम कराना। अच्छा। तो गुरुजी, जैसे कि आपने ये बात बताई कि हम चमगादड़ पकड़ते हैं और अघोर तंत्र में सबसे ज़्यादा काम आता है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अघोरी का किया हुआ तंत्र इतना बड़ा कैसे होता है जो नॉर्मल तांत्रिकों के तंत्र भी काट देता है? वो इसलिए होता है कि एक तो मंत्रों की शक्ति और एक तंत्र की शक्ति और एक अघोर की शक्ति जी, तीनों शक्तियों का मिश्रण करके ही वो करता है। अच्छा जी। तो जैसे मान लो किसी के सात्विक की हुई तो वो तो अड़ेगी ही नहीं, बिल्कुल। तंत्र द्वारा की हुई है तो वो तीनों चीजों का किया हुआ तोड़ेगा नहीं, मंत्रों द्वारा किया हुआ तो भी नहीं अड़ेगा। अच्छा जी। तो वो अगर तीनों शक्तियों का ही करवाएगा तब जाके टकराव होगा। ठीक। तो वो टकराव तब होता है जी कि जब मान लो करने वाला अघोरी जी, उसको किसकी सिद्धि है, माँ काली की है या महाकाल की है, काल भैरव की है, माँ तारा की है, कामरू कामाख्या की है, छिन्नमस्तिका की है जी। अलग अलग चीज एक ही है जी, शक्तियां स्वरूप के अनुसार बदली गई है। अच्छा जी। स्वरूप के अनुसार, कार्य के अनुसार। जैसे काली है, काली की शक्तियां उसकी नीचे जो है डाकिनी और साकिनी। अच्छा जी। डाकिनी साकिनी का कार्य से काली खुद खुश होती है। अच्छा जी। तो डाकिनी साकिनी का सहारा लेकर भी कार्य किया जाता है अघोर तंत्र के अंदर। ठीक है।
अच्छा, मेरा क्वेश्चन डाकनी पे भी रहेगा, लेकिन उससे पहले मैं वापस वशीकरण पे आना चाहता हूँ एक बार। आपने उच्चाटन की बात की थी। आजकल में है ना बहुत ज़्यादा ये केस सुनने को देख रहे हैं कि घर के अंदर फैमिली मेंबर्स आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। इस युग में एक दूसरे पे कोई तंत्र कर रहा है, कोई मंत्र कर रहा है, कोई वशीकरण कर रहा है। तो इसका क्या कारण है कि लोग आपस में इतना तंत्र मंत्र और वशीकरण कर रहे हैं? और वशीकरण के अंदर सबसे पावरफुल वशीकरण कौन सा है? अभी मैंने उच्चाटन शब्द का नाम लिया था जी। उच्चाटन क्रिया। उच्चाटन क्रिया एक ऐसी है जी। जो पूरे परिवार का बिखराव कर देती है, अच्छा जी। एक दूसरे की दिशाएं चेंज कर देती है, यानी कि सोच चेंज कर देती है। जी। जो अच्छी बात है वो तो बुरी लगने लग जाती है, जो बुरी चीज़ है वो अच्छा लगने लग जाता है। इस प्रकार घर में सारे मेंबरों के आधार पर ही होता है, वो जैसे मेंबरों के नाम के आधार पर बनती है। जी। तो हर मेंबर के अंदर में एक तरह का इतना गंदा क्लेश हो जाता है घर के अंदर में कि इंसान खाना खाने भी बैठे ना तो उसको भूख नहीं लगती, पानी पिए तो प्यास नहीं लगती। क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना, हर घर की प्रॉब्लम बन चुकी है आजकल, है ना, सब एक दूसरे से परेशान है। तो ये स्थिति जलन की भावना से होती है। जी। परिवार में भी जलन हो जाता है, पड़ोस में भी जलन हो जाता है। और कोई ऐसा शत्रु है, जैसे मान लो नौकर को रखा जी। और वो नौकर कई दिन तक आपके घर में काम किया, ऐसा केस मेरे पास है। उस नौकर को निकाल दिया आपने, ठीक है। तो उस नौकर को क्या भावना हो गई? तो उसके पूरे मेंबर की फोटो तो उसके पास थी, जी। तो उसने गलत कार्य कर दिया। अच्छा जी। गलत कार्य करने से उसके घर के अंदर में बिखराव हो गया, ठीक है। टूटने लगा, बेटा अलग जाके रहने लगा, बेटी घर छोड़कर हॉस्टल में रहने लग गई। मतलब कुल मिला के घर की स्थिति एकदम भयावह हो गई। उसके अंदर उच्चाटन क्रिया उसने इस्तेमाल करी थी सभी की तस्वीरों पर, तो ऐसी स्थिति बन गई थी। ऐसा केस मेरे पास आया था और मैंने उसको सोल्व भी किया था। मैंने क्या किया, मेरे महाकाल ने किया, काल भैरव ने किया। गुरुजी, एक है ना, मोस्टली सिटीज़ के अंदर है ना एक चीज़ चल रही है जिसे आपने अभी बोला भी था, सम्मोहन। क्या सम्मोहन और वशीकरण एक ही है? वशीकरण तो एक विधि से किया जाता है, ठीक है। सम्मोहन अपनी आंखों से किया जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि अभी रिसेंटली ना बड़ी घटनाएं हो रही है जिसमें ना सम्मोहन करके घर में लूटपाट भी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको कई घरों के अंदर स्त्रियां मांगने जाती है, हाँ। जानने के बाद सम्मोहन करती है वो। अच्छा जी। सम्मोहन विधि अपनी आंखों से भी हो जाती है, और उस आंखों के द्वारा एक सेकंड भी आप नज़र मिला लोगे तो मैं जैसा कहूँगा आप अपने सब कुछ निकाल के दे दोगे। अच्छा। उस प्रकार ऐसी घटनाएं घट रही है। जी बिल्कुल। सम्मोहन की ताकत, लेकिन वो लाइफ टाइम नहीं रहती। ठीक है। वो उतनी देर रहती है कि जितनी देर अपन उसको काम में ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि थोड़ी देर बाद है ना उसका असर वो नॉर्मल हो जाती है। वो सम्मोहन, उसे सम्मोहन विधि कहते हैं। तो ये तंत्र में आता है, ये भी सम्मोहन? तंत्र में तो नहीं आता है, लेकिन उसको इस्तेमाल कहीं कहीं करना पड़ता है। किसी किसी चीज़ की कोई चीज़ हासिल करने के लिए कुछ पल के लिए सम्मोहन भी करना पड़ता है। उससे क्या है कि वो आगे का कार्य फिर तंत्र के द्वारा और अघोर विद्या के द्वारा कर लिया जाता है। तो एक है ना प्रेम वशीकरण भी होता है, जिसमें मोस्टली देखा जाता है कि प्रेमी, जैसा कि आपने बताया था, पति पत्नियों के आजकल बड़े झगड़े चल रहे हैं, पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। और तो उनके लिए, आपके लिए क्या वशीकरण और क्या पैटर्न फॉलो रहता है कि जिसमें मियाँ बीवी दोनों एक तरीके से सुखी रह सकें? देखिए, पति पत्नी दो जिस्म दो जान, जी। लेकिन एक है। वो पहले अलग थे, शादी हो गई, दो जिस्म जरूर है लेकिन जान एक हो गई। ठीक है। दो जान से एक जान बन गई। अब एक जान के बीच में बिखराव होता है तो दर्द तो होता ही है, बिल्कुल। चाहे वो पत्नी को हो चाहे वो पति को हो। तो इसके अंदर में जो तंत्र विद्या से या वशीकरण विद्या से जो कार्य किया जाता है, इसके अंदर में गोमती चक्र का इस्तेमाल होता है। गोमती चक्र? हाँ, गोमती चक्र का इस्तेमाल होता है। ये गोमती चक्र आपको किसी पूजा पाठ की दुकान में मिल जाएगा। ठीक है। साबुत होना चाहिए, लेकिन उसको विद्या के अनुसार उसमें वो डाल के वशीकरण करके ही वो चीज बनाई जाती है, जिससे उन दोनों का प्रेम जी। प्यार जो है वो बना रहे और टूटे नहीं। गोमती चक्र के अलावा और भी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, मोर की पंख। जी। तो मोर की पंख तो एक तो पूंछ के ऊपर होती है, जी। एक उसके सिर पर होती है, उसे कलंगी बोलते हैं। अच्छा जी। उस कलंगी का एक टुकड़ा भी इसमें काम आ जाए तो पति पत्नी के लिए जो वशीकरण के अंदर में बहुत लाभकारी होता है और बहुत मजबूती से होता है। ठीक है। क्योंकि उसके अंदर में अघोर विद्या तंत्र विद्या से अगर कार्य करेंगे तो उसमें कुछ
इफेक्ट होता है, लेकिन उतना नहीं होता। लेकिन इसके अंदर में प्रेम वाला वशीकरण ही करना पड़ता है। इसके अंदर फल पर भी करना पड़ता है। जैसे मान लो एक फल है, उन दोनों को ने आधा आधा खा लिया, उसमें 4 टुकड़े किए, आधा आधा खा लिया, हो गया, वापस में हो गया। तो उस प्रकार उसमें वो वशीकरण इस्तेमाल लिया जाता है। खाने में मिलाने का भी किया जाता है, फोटुओं पर भी किया जाता है। हाँ फोटो पर और नाम से जी, वो भी किया जाता है। समझिए मेरी बात। बिल्कुल। उन दोनों की फोटो सामने रखकर बाकायदा 5 पुतले बनाए जाते हैं। 5 पुतले बनाने के बाद में 5 पुतले इस प्रकार बनाए जाते हैं। एक तो पति पत्नी का बनाया जाता है जी, दूसरा कोई भी गलत शक्ति उनके साथ में उन पुतलों में उतारी जाती है ताकि उसके अंदर में वो प्रवेश नहीं करे। ठीक है जी, एक उसका सुरक्षा प्रहरी ताकि वो उसको तोड़ ना पाए। ठीक है, तीसरा जो है कि कोई ऐसा काम घर का मेंबर तो नहीं कर रहा, वो उसके लिए होता है। ठीक है जी, तो ये 5 पुतले होते हैं पति पत्नी का, जिसपे कार्य चलता है और उनकी फोटो भी मौजूद होनी पड़ती है। और 3 पुतले मैंने, एक तो शत्रु के लिए और एक सुरक्षा के लिए और एक परिवार के लिए। ठीक है जी, तो इस प्रकार उसको तंत्र विद्या के द्वारा, और उसमें अगर अघोरी विद्या भी चाहिए तो इस्तेमाल कर ली जाती है, लेकिन तंत्र विद्या से हो जाता है वो। अच्छा तंत्र विद्या से उस कार्य को करके पति पत्नी के बीच की जो मन मुटाव है जी। वो दूर किया जाता है। और उससे क्या है, फिर उसके बाद में वो असर इतने दिन तक रहता है कि उनका गर्भ भी ठहर जाए, तो फिर उसके बाद संतान उत्पन्न होती है। जी। तो उनका प्यार एकदम और गहरा हो जाता है और दोनों की भावनाएं और नज़दीक आ जाती है और परिवार खुशहाल हो जाता है। अच्छा जी। एक त्रिनेत्र वशीकरण होता है। बिल्कुल होता है। त्रिनेत्र के बारे में आज तक लोगों ने कम ही बात की है, यूट्यूब पे खास तौर पे। तो मैं जानना चाहता हूँ, त्रिनेत्र को इतना गुप्त वशीकरण और इतना रहस्यमय वशीकरण क्यों बोला जाता है? त्रिनेत्र तो तब जागृत करना, शिव जी ने भी त्रिनेत्र, शिव जी के त्रिनेत्र है जी। सबसे बड़े अघोरी तो वही है, जी उनसे बड़ा तो कोई अघोरी है नहीं। जी बिल्कुल। जब मैं महाकाल का उपासक हूँ, काल भैरव का हूँ, तो त्रिनेत्र के बारे में सब कुछ जानता भी हूँ। अच्छा जी। त्रिनेत्र का इस्तेमाल तो वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर उस पहली बात तो ऐसी आवश्यकता ही नहीं पड़ती, अच्छा जी। लेकिन वो ऐसी जगह इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो या कोई नेता हो या कोई ऐसा हो जिसको चुनाव में हराना हो या करना हो, इसलिए वो चीज़ इस्तेमाल की जाती है। ठीक है। लेकिन रुपए की पेटियों लेके आते हैं, लेकिन हम स्वार्थ वाला काम नहीं करते, स्वार्थ की भावना वाला काम नहीं करते कि पैसों से काम कभी नहीं किया जाता। अच्छा जी। काम के प्रति उसके मन में ये देखा जाता है कि इसके जनता के प्रति इसके क्या भाव है, ये जनता को खुश करेगा, हमारे राष्ट्र को, हमारे देश को आगे बढ़ाएगा, तो उसके लिए कर देते हैं। अच्छा जी। मतलब आपके पास पॉलिटिशियंस के भी केस आते हैं? बहुत। कोई ऐसा पॉलिटिशियन जिसका आप नाम ले पाए? देखिए, नाम किसी का लेना नहीं चाहिए, ठीक है। ये हमारे गुरु का भी कहना है और मेरा भी ये कहना है कि किसी भी शख्स का काम करे वो गोपनीय होना चाहिए, बिल्कुल वो उजागर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल। हाँ, जिस पॉलिटिशियन का किया था तो उसके अंदर वशीकरण भी काम में लिया था। अच्छा जी। उसने जो लड्डू बंटवाए थे ना, उन लड्डू पे किया था। उसने जो शराब बंटवाई थी ना, उस शराब पे किया था। अच्छा जी। उसने जो दुपट्टे, उन दुपट्टों पर इत्र डाल के किया था। और घर घर जो चीज़ें झंडे वगैरह लगवाए थे, स्टिकर लगाए थे, उन पर भी इत्र द्वारा करके लगभग किया गया था। तो आप कह रहे हो कि इलेक्शन से पहले ये जितनी भी सारी ये जो शराब दी जाती है, दुपट्टे दिए जाते हैं, पार्टी के चिन्ह दिए जाते हैं, इन सब पे वशीकरण होता है? कर सकते हैं, करने वाला होना चाहिए। अच्छा जी। जब एक इत्र की शीशी में वशीकरण हो सकता है, तो वो अगर पार्टी के दुपट्टे या कोई भी दुपट्टा है, स्त्री का दुपट्टा हो चाहे लड़की का दुपट्टा हो, उसमें अगर वो इत्र लगा दिया जाए तो वशीकरण। ठीक है। अच्छा, मेरे दिमाग में है ना क्वेश्चन आ रहा है, एक है ना केस मेरे फ्रेंड का था। उसके अक्सर है ना घर में चावल सिंदूर एक पुड़िया में बंधे हुए मिलते थे और उसको कलावे से बांध दिया जाता था। तो वो समझ नहीं पाता था, उसके हर दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन है ना ये पुड़िया निकलती थी और वो उसको जला देता था। मैं जानना चाहता हूँ कि ये भी वशीकरण का पार्ट है? ये है किया कराया। अच्छा जी। इसको कहते हैं काला जादू। ठीक है। ये चीज़ें कलावा, रोली, चावल, उड़द के दाने, इलायची, लौंग,
पान के पत्ते, जी रक्त, दूध, छींटे घर में, दूध के छींटे, खून के छींटे, ये पुड़िया का मिलना, ये सब बाहर का आदमी तो देखो रोज आके गिरा नहीं सकता। बिल्कुल। ऐसा कोई परिवार में ही जलन की भावना होती है तो वो करते हैं ना। मोस्टली परिवार के ही अपने लोग ये सारी क्रियाएं करते हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन इसमें से ये बन के आ रहा है कि जो घर में सुख शांति समृद्धि लोगों की ख़त्म हो गई है, अचानक से काम चल रहा था और अचानक से वो डाउन हो गए हैं, इसमें एक शब्द भी आ जाता है जिसमें ना काम बंधन हो जाता है। बिल्कुल, कार्य बंधन का, कार्य बंधन, काम बंधन, लोगों का बिजनेस चल रहा होता है और एकदम से ठप हो जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, ये इसके लिए क्या प्रक्रिया होती है, लोग ऐसे एकदम से डाउन कैसे हो जाते हैं? अचानक से डाउन होने का मतलब है कि कुछ ना कुछ तो हुआ ही है। अच्छा जी। बिना हुए तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। ठीक है। तो कोई ना कोई जलन की भावना से, या शत्रु है, जी। परिवार में है, पड़ोस में है, कंपटीटर है, जी। या कोई भी है, वो कुछ भी करवा सकता है। ठीक है। तो ऐसी चीज़ों का समाधान भी करते हैं, तो जाके समाधान होता है तो वो बिजनेस भी चल पड़ता है। आज आप देखेंगे बड़े से बड़े कोई सेलिब्रिटी को देख लीजिए, खिलाड़ी को देख लीजिए, या कोई भी ऐसा पॉलिटिशियन को देख लीजिए, उनके गले में हाथ में कुछ न कुछ चीज़ जरूर मिलेगी। बिल्कुल। वो रिक्शा चलाने वाले के तो हाथ में नहीं मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो जानता वो पहुंच जाता, जो नहीं जानता वो नहीं पहुंच। बिल्कुल सही बात है। तो ये चीज़ें, कोई काली चीज़ घर कारोबार को बर्बाद कर देती है। एक खैर की लकड़ी होती है, खैर की लकड़ी, खैर की लकड़ी। हाँ। अच्छा उस जी। खैर की लकड़ी को मंत्रों द्वारा अगर किसी की देहली में गाड़ दिए जाए ना, तो पूरा बिजनेस चौपट हो जाता है, पूरा घर चौपट हो जाता है। मतलब क्या, एक इसके बारे में थोड़ा समझाइए कि खैर की लकड़ी अगर कहाँ डाल दी जाए? घर के चौखट, घर के चौखट में, फैक्ट्री की चौखट के अंदर में बनती हुई खैर की लकड़ी होती है, जड़ ठीक। होती है उसकी। ठीक है। वो बहुत तंत्र विद्या में बहुत काम आती है। अच्छा जी। मैंने एक फैक्ट्री का ऐसा ही है, जयपुर में थी वो फैक्ट्री, और चप्पल की फैक्ट्री थी। ठीक है। नाम नहीं बोलूंगा, बहुत बड़ा आदमी था। ठीक है। आग लग जाना, फैक्ट्री में। फैक्ट्री में आग लग जाना। अच्छा जी। लोगों की तो ये धारणा हो गई कि ये आदमी इंश्योरेंस का पैसा उठाने के लिए करता है, वो करता है, वो करता है। वो मिला, बोला गुरुजी ऑटोमेटिक कभी क्या है, कभी क्या है, कभी महीने में लग जाती है, कभी इस फैक्ट्री में लग जाती है। एक फैक्ट्री तो थी नहीं उसके, नुकसान बहुत हो रहा है गुरुजी जी। तो उसकी जो मेन फैक्ट्री थी, उसका पूरा वातावरण घूम के मैं खुद गया था, देखा मैंने। तो वो खैर की लकड़ी उसके देहरी में गाड़ रखी थी। वो जैसे वो जाता, सारा संचालन वहीं से करता था, ऑफिस उसकी वहीं थी। वो पैर से उसको उलांग के जाता और वो कार्य उसका कहीं ना कहीं हो जाता। अच्छा जी। तब जाके उस खैर की लकड़ी को वहाँ से मंत्रों द्वारा सारी चीज़ करके, विधि विधान से, पहले तो इसका काम चला था 25 दिन कम से कम। अच्छा जी। सारा कर करा के उस चीज़ को हटाया। आज उस फैक्ट्री में आग नहीं लगती। आज इस बात को 5 साल हो गए, रेगुलर चल रही है वो। अच्छा और फेमस है वो कंपनी, नाम नहीं खोलता। अच्छा जी। थोड़ी सी मारण क्रिया पे बात करते हैं। बिल्कुल। मारण क्रिया का जब नाम आता है ना, तो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, और हर दूसरे व्यक्ति को है ना आजकल ये फील हो रहा है कि मारण क्रिया है। इसमें मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो मारण क्रिया का है, पहले उसके बारे में आपसे जानना चाहूँगा। मारण क्रिया जब किसी व्यक्ति पे होती है तो क्या सिम्टम्स निकल के आते हैं उस व्यक्ति के अंदर के उस पर मारण क्रिया की गई है? देखिए, मारण क्रिया का पता तो आम इंसान तो लगा नहीं सकता जी। डॉक्टर लगा नहीं सकता, क्योंकि जब उसकी मारण क्रिया होती है, वो ख़त्म होता है, तो उसको अगर चेक किया जाएगा तो हार्ट अटैक या सांस का रुकना या कुछ इस टाइप की चीज़ें आएंगी। ठीक है जी। तो ये मारण क्रिया जो कार्य होता है, ये बहुत बुरी चीज़ है। पहली बात तो करनी नहीं चाहिए। ठीक है। लेकिन कोई ऐसा पापी और कोई ऐसा अधर्मी है जी। जिसकी वजह से समाज का सुधार हो रहा है और बहुत से उसने गलत काम किए हैं, जी। तो ऐसे के लिए मारण क्रिया कर सकते हैं। अच्छा जी। तो मारण क्रिया के अंदर में क्या है कि करने के लिए हाँ जी। सुनसान जगह में 100 के ऊपर बैठकर भी की जाती है, भैंसे की खाल पर भी की जाती है, और वो आपको कहते हैं ना कि अग्नि, चारों तरफ अग्नि जलाकर और सुरक्षा चक्र बनाकर उसके बीच में भी तपस्या के तप के द्वारा वो कार्य किया जाता है। तो आपने देखा होगा कई बार आसमान पर कुछ लाल सी रोशनी, नीली सी रोशनी गुजरते हुए देखी हाँ होगी। जी। एक तो जलती है धीरे 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 धीरे, हाँ हाँ।
वो तो हांडी वाली मुटकरनी मुटकरनी जैसे बोला जाता है। मुटकरनी होती जी है। ठीक है। एक आप अचानक देखिए तीव्र गति से, जैसे पहले बोलते थे कि तारा गिरा है, हाँ वो तीव्र गति से नीली सी रोशनी सब दिन जाके दिखाई देना बंद हो जाती है। उसकी गति इतनी तेज होती है कि आपकी आंखों को पलक झपकते ही आपको ये लगता है कि ये बंद हो गई, लेकिन वो बंद नहीं हुई है, वो आगे बढ़ गई है। अच्छा जी वो 1 सेकंड के लिए दिखाई देती है। ठीक है। वो एक मारण क्रिया का हथियार है। अच्छा जी तो ये मारण क्रिया का हथियार बहुत ही तेज और तीव्र होता है और स्टिक होता है। और वो चीज बनाने के लिए, करने के लिए हर छोटे मोटे आदमी का काम नहीं है। अगर पूरी विधि बताएंगे तो इसको कोई इस्तेमाल करके अपना नुकसान पहुंचा सकता अच्छा है। जी लेकिन वो जो चीज़ है वो बहुत खतरनाक है। उसके लिए कम से कम भी 108 हांडी चाहिए। 108 हांडी। उस 108 हांडी के अंदर में अग्नि प्रज्वलित की जाती है। ठीक है। फिर उसके बीच में बैठकर, समझ गए मेरी बात, भैंसे की खाल बिछा के उस पर बैठा जाता है। अच्छा जी बैठने के बाद आपने सुना होगा तिल का तेल, जी तिल का तेल उसमें इस्तेमाल होता है। ठीक है। काली उड़द उसमें इस्तेमाल होती है। और उसके अंदर में एक चीज़ जो ऐसी इस्तेमाल होती है जो जानवर पानी में रहता है। अच्छा जी जो आपने सुना होगा, एक तो होता है खप्पर मिट्टी का, एक आपने कभी सुना होगा कछुआ। जी जी कछुए की जो ऊपर की खोल होती है ना, जो कछुआ खत्म हो जाता है, वैसे कछुआ की उम्र बहुत होती है जी लेकिन छोटे छोटे की मिल जाती है। चाहे इतनी बड़ी दिए की जितनी बड़ी हो, उसके ऊपर वो चीज़ तैयार की जाती है। अच्छा जी उसके ऊपर तैयार करके उसको भेजा जाता है। तो जब वो जाती है तो एकदम स्टिक नीली रोशनी की तरह जाती है और स्टिक उसी के हार्ट पे जाती है और उसका हार्ट काम करना बंद कर देता है अच्छा जी। और वो खत्म हो जाता है। तो वो उस व्यक्ति को नजर आता है जिसके पास वो आ रही है? नहीं, जैसे आपको नजर नहीं आ रही, पलक झपकते आपने देखा कि नीली रोशनी गई है, हाँ वैसे उसको भी लगेगा, लेकिन फिर बोल किसको सकता है, जबकि वो चीज़ तो वो तो खत्म हो गया, उसमें जान ही नहीं है, तो किसको बताएगा कि मेरे साथ ये हुआ। बिल्कुल। वो चीज़ करके, जैसे आसमान से बिजली है, गिरती है, नीचे चली जाती है, वापस उठती भी है वो, जी कई कई नहीं उठती है लेकिन लगभग उठ जाती है, लेकिन कई जब नीचे जाती है तो वो एक लोहा छोड़ के जाती है। लोहा? हाँ ठीक है। वो लोहा भी हमारे इस चीज़ में काम आता है, मारण क्रिया के अंदर। अच्छा जी। जहाँ बिजली गिरती है उस लोहे को गर्म करके कुछ नहीं कर सकते, गर्म करेंगे तो हम भी खत्म हो सकते हैं, क्योंकि वो वापस उठ जाएगी, चली जाएगी, वापस पड़ जाएगा। हाँ, उसको तो जल के अंदर डालकर ठोक कर उनको वो चीज़ बनती है। अच्छा जी। उनसे वो जो चीज़ बनती है उसको एक नाक की तरह बनाना पड़ता है, वो नाक फांस की तरह। हाँ हाँ। तो उस पर जो वो वारण क्रिया है वो सबसे खतरनाक, अच्छा जी। वो वहीं इस्तेमाल की जाती है कि भाई ये चीज़ अगला किसी भी चीज़ के सुरक्षा घेरे में हो, चाहे कोई भी वहाँ पर देवता का पहरा हो या कुछ भी हो, ये स्टिक जाके लगती। तो मेरे पास एक तांत्रिक आए थे, उन्होंने मेरे से बोला जब भी मैं शमशान जाता हूँ ना तो मेरे को प्रेत पेड़ पे उल्टे नज़र आते हैं और वो मेरे से बोलते हैं हमें मुक्त कर दो तो हम तुम्हारा ये कार्य कर देंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या तांत्रिक मार्ग और अघोरियों को भी प्रेत से काम लेना पड़ता है और क्या वो उनके लिए काम करते हैं और क्या उन पे भी अटैक कर सकते हैं वो? देखिए, अगर तांत्रिक अघोरी है तो पहले तो वो इतना ताकतवर है कि उस पर क्या अटैक करेगी। ठीक है जी। वो उसको कंट्रोल करने वाले होते हैं। शेर को कंट्रोल करने वाला उसका मास्टर होता है, तो वो शेर को कंट्रोल करके चलता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, हम जैसे नहीं कर सकते क्योंकि उसको वो चीज़ नहीं है। तो ये चीज़ जो इन चीज़ों को कंट्रोल करके चलते हैं तो उनके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है जी। उल्टे लटके भी होते हैं और आपने सुना होगा उल्टे पैर भी होते हैं। जी बिल्कुल। डाकण के, बिल्कुल डाकण होती है ना जी। उल्टे पैर भी होते हैं। जैसे मान लो आप कहीं जा रहे हैं, शमशान भूमि है जी, आपने कोई ऐसी आवाज़ लगा दी, आजा भाई आजा बैठ जा, यानी आपने चाहे कोई फ़ोन पे बात कर ली, भाई आजा तू आजा मेरे साथ आजा। अच्छा जी। आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं वहाँ रुक के, आजा तू मेरे साथ आजा, लेकिन वहाँ पर अगर वो प्रेत जाग रहा था तो आपके साथ आके गाड़ी में बैठ जाएगा वो, अच्छा जी। आपके घर तक चला आएगा और आप पर गलत प्रतिक्रिया शुरू हो जाएगी। ये पॉसिबल है? पॉसिबल है। जैसे अभी आपने कहा कि वो मुझे कहते हैं उल्टे लटके हुए हमें हाँ। मुक्त कर दो, वो अच्छा कर जी। दो। तो नॉर्मल बंदे के साथ भी चल देगा वो? बिल्कुल बिल्कुल। वो मुक्ति तो चाहते हैं लेकिन उनको भोजन देकर, भोजन में मांस मदिरा वगैरह इनका
जो भी चीज़ है वो देना पड़ता है। तो ये इस कार्य में अपन काम में लेते हैं, आ जाते हैं, करते हैं। इनका लीडर भी होता है, वो करता है, मेन वो कंट्रोल करता है, हम तो उसको लीडर को लेके चलते हैं ठीक है जी। कि ये लीडर है कम से कम। जैसे अपने यारी दोस्तों में आपका ग्रुप है, आपके ग्रुप में 20 जने और आपका मेन आदमी है राजू भाई, तो जैसे राजू भाई मेन है तो राजू भाई का कहना सब मानते हैं आप। जी बिल्कुल। उसी प्रकार वो चीज़ होती है। जी। एक काल भैरव तंत्र होता है, काल भैरव तंत्र के बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ। काल भैरव तंत्र कैसे काम करता है और ये कितना प्रभावशाली और शक्तिशाली होता है? काल भैरव तंत्र, इसमें सबसे ज़्यादा मदिरा का इस्तेमाल होता है। अच्छा जी। समझ गए मेरी बात को? तो ये बहुत प्रभावशाली होता है और बहुत ही विकराल भी होता है ये। ठीक है जी। समझ गए मेरी बात? भैरव जब विकराल रूप में आते हैं, उनको बाकायदा लाया जाता है। लाने के बाद में वो चीज, जैसे भगत के बस में भगवान जी। अगर भगत चाहता तो भगवान को बुला लेता है। अच्छा जी। वो भगत में ताकत ज़्यादा हुई ना भगवान से, कि वो सुना होगा आपने कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाओ, जी। यानी गुरु भी खड़ा है और गोविंद भी खड़ा है, यानी भगवान भी खड़ा है और गुरु भी खड़ा है। ठीक है जी। अब किसके पहले छूं बताइए? ये मेरे हिसाब से तो भगवान ने भी बोला है कि दर्जा हमेशा गुरु का बढ़ा रहा है। गुरु के पांव छूने से उसे भगवान मिले, यानी गुरु के कहने से चल रहा था, तभी तो दोनों दिख रहे हैं उसको। बिल्कुल। तो इसलिए क्या कि भगत के बस में भगवान, तो जैसे मान लो काल भैरव है जी। उनका जो भगत है वो उनको वश में करके, जी। उनको वश में करके अपने प्यार से, अपने दिल से, मन से, क्योंकि भगवान उसका बुरा कैसे चाहेगा, वो तो उसका बच्चा हो गया, तो वो उसका वश में करके, खुश करके, उसमें उसके मदिरा बहुत ज़्यादा लगती है। अच्छा जी। उसमें अगर ये कार्य 25 दिन भी चले, 20 दिन भी चले, तो इसमें अगर मदिरा मान लो कि 50-60 हज़ार की भी लग गई तो बड़ी बात नहीं। अच्छा जी। इतनी लेकिन ये वशीकरण स्टिक है। अच्छा। बहुत ही स्टिक वशीकरण है। तो काल भैरव का इस्तेमाल वशीकरण में भी किया जाता है? बिल्कुल। कैसे? देखिए, ये स्थान होते हैं जी। जैसे भैरव जी। और क्षेत्रपाल। ठीक है जी। क्षेत्रपाल और भैरव का नाम सुना आपने? जी। क्षेत्रपाल जो रक्षा करता है इलाके की। करता है। जी। क्षेत्रपाल किसी लड़की पर अटैक कर देता है, उसको दिखाई नहीं देता तो उसके साथ संभोग भी करता है। ऐसे बहुत से केस आते हैं। 3 दिन पहले ही आया है मेरे पास। अच्छा जी। उसकी ये परिस्थिति है, टाटा की है। बताइए उसके बारे में थोड़ा सा। अभी 3 दिन पहले फ़ोन आया उसका जी। कि गुरुजी मेरे साथ ऐसा होता है कि रात को मेरे साथ कोई सहवास करता है। अच्छा जी। और मैं डिप्रेशन में रहने लग गई हूँ। ठीक है। मैं बोले बच्चा तू मेरे को एक बार तेरी फोटो, नाम, स्थान बता। मैंने जब अपनी शक्तियों के द्वारा देखा तो वही सही था। जब मैंने उसको ये कहा इस कार्य के लिए आप अपने मम्मी पापा से बात कीजिए जी। और वो मेरे से संपर्क करेंगे तो ही ये कार्य हो। ठीक है जी। अब उसके मम्मी पापा का फोन जब भी आएगा वो कार्य करके देंगे। ठीक है। वो बेचैन कर देता है, चाहे जब अपनी मर्जी से सहवास करता है, और ये बाकायदा एहसास होता है उसको, बाकायदा गीलापन एहसास होता है। अच्छा जी। वस्त्र खुले एहसास होता है, लेकिन नींदों में होता है। उसे ये पता नहीं, वो जागृत नहीं रहती, ठीक है। लेकिन होता है। ये काम क्षेत्रपाल का। तो भैरव, काल भैरव, तो 52 भैरव नाम सुना हो तो आपने? मैंने 52 वीर का नाम सुना है। 52 भैरव 64 योगिनी। अच्छा जी। तो भैरव कई प्रकार के हैं। एक भैरव भूमिया जी को मैं आप कहानी सुना देता हूँ। जी बताइए। वो कहानी है जयपुर की नाहरगढ़ का किला। अच्छा जी। आज भी वो भूमिया जी की वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बनाया गया है। आप कभी घूमने जाओ ना, जाते नाहरगढ़ की पहाड़ियों में, जी। आज भी वहाँ पर मौत होती है, गायब हो जाते हैं इंसान। अच्छा जी। हाँ, आज भी गायब होता है। पिछले साल 2 गायब हो गए थे। अच्छा, सच में? हाँ, आप भी आप जाएंगे तो वो भूमिया जी को एक सिगरेट जला के उनके मुंह में डाल दीजिए आप। अच्छा। बाकायदा आप उनके सामने खड़े रहिए, वो सिगरेट आप पिएंगे। वो भूमिया जी, वो प्रेत आज भी वहां पर है और आज भी कई घटनाएं कर चुका है। गाड़ी पलट देना, अच्छा जी। गायब हो जाना,
फांसी लगी हुई लाश मिलना, जी। नारगढ़ का किला नाम सुना हो? बिल्कुल सुना है। अगर आप चाहो तो वहाँ पर कभी जाओ तो वहाँ के लोग बता देंगे आपको। मैंने तो आंखों से देखा है, जी। सुना तो बात बहुत दूर की है, मैंने तो देखा भी है। वो शक्ति वहाँ पर है। मैंने भी सिगरेट पिलाई है उनको। अच्छा जी। एक बार नहीं, 3 बार गया हूँ, तीनों बार। पिया आपके सामने? बिल्कुल। आप भी, छोटा सा है, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 फुट का है और सिर्फ जैसे काल भैरव का चेहरा था उसी प्रकार का चेहरा है। मुंह के अंदर ऐसे सिगरेट डाल दो, डल जाएगी। और वो सिगरेट और भोमिया जी के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये चीज़ें जो शक्तियाँ होती है भैरू और भोमिया के नाम से होती है। तो भोमिया कम ताकतवर नहीं होता। अच्छा जी। भोमिया एक ऐसी चीज़ है, अगर चाहे तो एक साथ यानी कि एक दिन के अंदर में सैकड़ों स्त्री के साथ संभोग कर सकता है। इतनी ताकतवर चीज़ होती है, इतनी ताकतवर प्रेत होता है वो। समझ गए मेरी बात? जी बिल्कुल। लेकिन कोई सात्विक होता है तो वो पूजनीय हो जाता है। अच्छा। समझ गए मेरी बात को? और कोई जीवन काल में रौद्र रूप में होता है, गलत कार्य करता, तो उसकी आत्मा वैसी बन जाती है, तो वो चीज़ वैसे काम करती है। जितने भी आपने लॉजिक बताया अभी तक, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कमेंट में आके ना इसको बुरा वाला बोलने लग जाते हैं या मानते नहीं हैं। आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा वहाँ जाके देखे, पता करके देखे कि ये चीज़ है या नहीं है। बिल्कुल। नारगढ़ का किला आज तो सामने ही तो है वो। बिल्कुल बिल्कुल। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। आंखों देखी बात सत्य होती है, कानों सुनी बात गलत होती है। ठीक है। हमने जो बात कही है वो वहाँ जाके देखे। ठीक। फोटो वाले वशीकरण पे आते हैं एक बार। ये टॉपिक है ना आज की डेट में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है। कहते हैं एक तो अपना बाल और अपना जो अपनी तस्वीर है इसको हमेशा संभाल के रखनी चाहिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि किसी इंसान में इतनी पावर होती है कि सिर्फ वो फोटो के माध्यम से किसी का दिमाग, किसी का पूरा जिस्म कंट्रोल कर सकता है? बिल्कुल। कैसे होता है ये फोटो वाला वशीकरण? अच्छा है, मैं स्पष्ट बात बता देता हूँ। जी। आप बाजार में जाते हैं, वहाँ कई देवी देवताओं की फोटो लगी हुई है। हाँ जी। वही फोटो मंदिर में भी लगी हुई है। ठीक है। मूर्ति भी बाजार में बिकती है। आप क्या बाजार वाली मूर्ति फोटो का क्या हाथ जोड़ते हो? जी नहीं जोड़ते ना। और मंदिर में जो मूर्ति और फोटो स्थापित है उसके आगे हाथ जोड़ते हो आप? बिल्कुल। क्यों जोड़ते हो? मान्यता के अकॉर्डिंग कि माना जाता है कि सबसे ज़्यादा पावरफुल यहीं से है ये। मैं बताता हूँ आप। जी। मंदिर में वहीं से जो चीज़ ला के रखी गई है, जी। लेकिन उसमें प्राण डाला गया। अच्छा जी। प्राण प्रतिष्ठा की गई है, उसको अंदर जान डाली गई है। अच्छा जी। उसी प्रकार तस्वीर पर जो काम होता है वो उस चीज की विभूति, प्राण, सजीव सारी चीज करने के बाद ही वशीकरण होता है। ऐसे फोटो पर तिलक लगाने से थोड़ी हो जाएगा वशीकरण। ठीक है जी। इंसान को तो तिलक लगा दूंगा मैं, तिलक में भी वशीकरण है मेरे पास। हाँ। लगा दूंगा, हो जाएगा। तो जो लोग अभी इंडिया में नहीं है, जो जैसे बाहर होते हैं, कोई कनाडा बैठा है, कोई अमेरिका बैठा है, कोई, तो उन पे भी यहाँ से पॉसिबल है कि हम यहीं से वशीकरण कर ले फोटो के? बिल्कुल पॉसिबल है। अच्छा। बहुत से केस किए मैंने, कनाडा का भी किया है, ऑस्ट्रेलिया का भी किया है, यूके का भी किया है जी, न्यूजीलैंड का भी किया है, मॉरिशस का भी किया है। अच्छा जी, मतलब बहुत इतने केस। आप यहाँ से कनाडा फ़ोन पे बात करते हो? जी बिल्कुल। होती है। ठीक है। वीडियो कॉलिंग भी होती है। जी। कैसे होती है? नेटवर्क। तो तंत्र क्रिया का नेटवर्क क्या है? ऊपर वाला ही है ना। बिल्कुल। भाई आपका मोबाइल का नेटवर्क का है, मोबाइल का, फ़ोन का, इनका जो भी है ऊपर का सैटेलाइट है। जी। उसी प्रकार अपना सैटेलाइट कौन है? ऊपर ही तो है, ईश्वर ही तो है। बिल्कुल। ये ताकतें तो ऊपर ही तो है। जी बिल्कुल। बिल्कुल होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा ये है आपसे, वशीकरण से ही रिलेटेड रहेगा। उसमें ना एक गुड़िया का इस्तेमाल होता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि गुड़िया बना दी गई है और उसमें ना पिन चुबा दी गई है। ये ब्लैक मैजिक में भी आ जाता थोड़ा सा, और जहाँ भी वो पिन चुबाई जाती है ना उस व्यक्ति के ना वहाँ पे दर्द रहता है। क्या ये वशीकरण का पार्ट है? ये वशीकरण का पार्ट नहीं है। जी, इसके बारे में बताइए थोड़ा। ये वशीकरण का पार्ट नहीं। जी। वशीकरण का पार्ट पुतला होता है, जैसे गुड़िया है। ठीक है। गुड़िया पे अपन कर रहे हैं, जी। ठीक है ना। तो गुड़िया पे करेंगे तो प्यार पाने के लिए करेंगे ना। जी। तो उसके साथ अच्छी अच्छी चीज़ें की जाती है, पिन नहीं चुभोई जाती।
यानी कोई अपने प्यार को दुख देना चाहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये चीज़ नहीं है। लेकिन जैसे मान लो लोग कहते हैं कि ये प्रतिक्रिया करने से, ये प्रतिक्रिया से, उससे वो ज़्यादा नुकसान होता है, नहीं करनी चाहिए। हाँ, गुड़िया पर बाकायदा वशीकरण होता है, गुड़िया पर बाकायदा उस लड़की के, जैसे अभी मैंने कहा कि फ़ोटो में प्राण डाल के, उस लड़की का प्राण उसमें डाल के जी, उस लड़के को दी जाती है वो गुड़िया। वो उसके साथ लेके सोता भी है, पास में रखता भी है, हर जगह लेके चलता भी है। तो वो चीज़ में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हो जाता है। उसके साथ बात भी करता है, उसको बताया जाता है कि ये करना तुम्हारे को, ये करना है। अब आप जो बोल रहे पिन चुबाना, सुई चुबाना, जी, ये एक मारण क्रिया में काम आ गया। अच्छा जी, ये किसी को बीमार करने में काम आ गया, प्यार में काम नहीं है। ठीक है प्यार में तो कभी ये चीज़ होती ही नहीं है। जी। प्यार तो प्यार ही है। अच्छा, जैसे आप प्यार की बात कर रहे हैं और प्यार का वशीकरण की मोस्टली आप बात कर रहे हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या लोग प्यार को भी गलत तरीके से इस्तेमाल करने लगे? क्या वशीकरण में सिर्फ और सिर्फ संभोग के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है, या हम वशीकरण करके किसी का संभोग कर सकते हैं? देखिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी इस बात को बताया था कि जी, क्षेत्रपाल की शक्ति से ये क्रिया कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे ये। ठीक है, मैंने पहले भी कहा कि स्वार्थ नहीं करेंगे। दोनों में से प्यार होना जरूरी है। अच्छा, प्यार के टुकड़े हो गए हैं, उनको मिलाना जरूरी। ठीक है। वो कार्य सही है। मतलब बिछड़े हुए लोग जो होते हैं एक दूसरे से, उनको आप मिलाने, खोया हुआ प्यार, खोया हुआ प्यार मिल जाए, पति पत्नी का आपस का रिश्ता टूटा हुआ मिल जाए। समझ गए मेरी बात को? किसी के ज़्यादातर केस, बहुत से केस ऐसे आते हैं, लगभग तो यही आ रहे हैं ज़्यादातर। प्यार दूर हो गया है, किसी ने करवा दिया, घर वालों ने पसंद नहीं है लड़की तो कर दिया जी, लड़का बातचीत करते करते शादी तक तैयार हो गया, शादी की तारीख तक हो गई, एंड टाइम पर मना कर दिया, बिल्कुल, बात करना बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया। ये सब चीज़ें जो हिस्सा है, सब तंत्र का हिस्सा है, काले जादू का हिस्सा है, किया कराए का हिस्सा है। ठीक है। तो गुरुजी एक चीज़ बताइए, शमशान की हम बात करते हैं ना, तो शमशान क्रिया का बहुत ज़्यादा नाम आता है। जितने भी ये ब्लैक मैजिक है, काले जादू है, तंत्र है, क्या ये सब शमशान से ही चलते हैं, या आप किसी ऐसी जगह भी बैठ के कर सकते हो, या नॉर्मली कोई भी ऐसी जगह हो जिस पे सारी चीज़ अप्लाई हो जाएंगी? नॉर्मली जगह से नहीं होती है, शमशान से ही होगी। ये सुनसान जगह मांगती है, अच्छा जी, जल का किनारा मांगती है, और मोक्ष धाम मांगती है, जिसे मसान कहते हैं। शमशान कह लो, मसान कह लो, चाहे मोक्ष धाम कह लो, एक ही चीज़ है। वहाँ महाकाल का पहरा रहता है। अच्छा जी, रुद्र महाकाल, जो महाकाल शिव पूरी दुनिया को चला रहा है, प्रचंड है ये जी, तो शिव खुद तांत्रिक है, अघोरी है, तो शिव के स्थान पे से हर चीज होती है। तो मसान भूमि एक ऐसी है कि मसान में प्रतिक्रिया कर कर बाकायदे जलती हुई चिता के सामने ये कार्य भी होते हैं। प्रेतों को बुलाया भी जाता है, उनको भोजन भी, खीर भी बनाई जाती है वहाँ पर। अच्छा जी, उसके ऊपर रोटी भी सेकी जाती है, वो भी खिलाई जाती है, मांस भी खिलाया जाता है, मदिरा भी उनको पिलाई जाती है, ठीक है, उनके द्वारा भी काम किया जाता है। अच्छा, तो मतलब हर तरीके का भोग लगाया जाता है जब बिल्कुल बिल्कुल। हमने इतनी सारी बातें की है अभी, उसमें से ना मुझे आपकी जो एक बात थी ना, प्रेम वशीकरण, मैं इस पे एक बार वापस आना चाहूँगा। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा लोगों की जो परेशानी होती है ना, वो होती है बचपन का प्यार या पहला प्यार। उनको है ना मिलता नहीं, बचपन का प्यार चला गया, ये चला गया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसे लोग भी अपना प्यार पाने के लिए वशीकरण करके, सहारा लेके अपना प्यार पा सकते हैं? बिल्कुल पा सकते हैं। बचपन का प्यार मैं बताता हूँ जी। पहली बात तो प्यार के बहुत से रंग होते हैं जी। प्यार, बचपन का प्यार का मतलब माँ बेटे का प्यार जी, भाई बहन का प्यार, बाप बेटे का प्यार, बेटी का प्यार। फिर वो स्कूल पढ़ने जाते हैं तो वहाँ आपस में मान लो थोड़े से वो समझदार हुए, 12-13 साल के हुए, तो वहाँ से कोई प्यार हो गया, वो प्यार। जी। तो प्यार के कई रंग हैं। ठीक है जी, समझ गए मेरी बात? जी। तो ऐसे बचपन के प्यार कई सिद्ध हुए हैं, कई टूटे भी हैं। हाँ जी, ऐसा केस भी आया है, हाँ जी, काफ़ी पुराना केस था। जी। तो उसके अंदर में क्या है कि वो केस ऐसा था,
ये केस था पंजाब का। हाँ जी। पंजाब का ही एक क्षेत्र है, उसका नाम शायद झंडियाला है, गुरु का झंडियाला, याद आ गया मेरे को। वहाँ का ये केस है। गांव में भाई जैसे रहते थे वैसे दो परिवार रहते थे, सब कुछ था जी। और आपस में साथ पढ़ते थे, तो प्यार शुरू हो गया दोनों का। अच्छा जी। उस टाइम लड़के की उम्र थी 16 साल और लड़की की थी करीबन 14.5 या 15 साल। ठीक है जी। फिर क्या हुआ, ऐसी परिस्थितियां उनके बीच में आई कि लड़का को पढ़ने के लिए थोड़ी दूरी पर होगी, लड़की थोड़ी दूरी पर होगी। फिर साल भर वैसे ही बातचीत चलती रहती, आपस में मिलते, रोज का काम था, देखते, आंखों आंखों में प्यार था जी। गंदा प्यार नहीं था। अच्छा, पवित्र शुद्ध पवित्र प्यार, ठीक है। जिसके अंदर में कोई ऐसी चीज नहीं, कोई टचिंग वगैरह नहीं, कुछ नहीं, प्यार अंदर से जी। कि यानी कोई बात उसको नहीं देखता तो वो उसको ऐसा लगता कि आज हमने ये चीज नहीं हुई, तो वो किसी ने बहाने चाहे देख रहे उसको एक झलक देखता जरूर था। अच्छा जी। फिर क्या हुआ, वो जो लड़की का परिवार था उसके चाचा जी का कनाडा में काम था, तो उन्होंने क्या किया, इस परिवार को बाकायदा सेटिंग करके पूरे परिवार को वहां बुला लिया कनाडा। अच्छा जी। अब लड़की कनाडा चल गई जी। और लड़का यहां रह गया, न वो उसको नंबर दे पाई, नहीं दे पाया। ठीक है जी। ऐसे करते 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 6 साल बीत गए। उसको याद करे, उसकी फोटो उसके पास थी, वो उसको याद करे, वो उसको याद करे। तो वो लड़का मेरे पास आया था कि गुरुजी या तो मुझे कनाडा भेजो। कनाडा जाना इतना आसान थोड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए वीज़ा का होना भी ज़रूरी होता है, पैसा का भी होना ज़रूरी होता है। किसान परिवार से वो था जी। खेती बाड़ी, चावल की खेती थी उनकी। बोले गुरुजी कैसे भी हो। मैं बोले बेटा हो जाएगा। तो मैंने उसके अंदर उसके पूरे परिवार का वशीकरण किया। अच्छा, जो कनाडा में बैठे हुए। हाँ। अच्छा जी। पूरे परिवार का वशीकरण करके उसको वापस हिंदुस्तान बुलाया। हिंदुस्तान में उनको कार्यक्रम करने के लिए बाधित किया जी। उनकी जो कुल देवी थी, उस कुल देवी का प्रोग्राम करने के लिए इंडिया में बुलाया पूरे परिवार को और उन दोनों का मिलन कराया। अच्छा जी। तो ये भी एक वशीकरण, देख लो कितना बड़ा वशीकरण है कि पूरे परिवार को वशीकरण करके और उसको उस गांव में मिलाना और बचपन के खोए हुए प्यार को मिलाना। जी बिल्कुल। आज वो एक दूसरे को नंबर भी दे दिए, वो जाते भी आते भी है और दोनों परिवार वालों से मिलके ये बात भी हो गई है कि भी इन दोनों की शादी कर देंगे, क्योंकि लड़का भी अच्छा पढ़ाई कर ली, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसकी नौकरी कनाडा में लग सकती है, ऐसी बात है, वो भी तैयारी कर रहा है, अब जा सकता है। लेकिन वो खोया हुआ प्यार मिल गया, बचपन का प्यार मिल गया उसको। जी, बहुत बड़ी बात है ये भी कि इतनी दूर से बैठ के भी आपने यहाँ से वशीकरण कर दिया। तो इतना कलयुग चल रहा है ये, और कलयुग के अंदर ऐसी ऐसी महान शक्तियाँ हैं जिस पे बीतती है वही जानता है और जो करता है इसे वही जानता है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि बहुत कुछ है विश्वास करने लायक। ये पॉडकास्ट स्पेशली उनके लिए था जो बिलीव करते हैं ऊपर वाले की शक्ति पे, जो बिलीव करते हैं सनातन पे, जो बिलीव करते हैं कि ऐसी कोई पावर एग्जिस्ट करती है आप लोगों के बीच में जो साइंस और आप लोगों की समझ से बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो ऐसे ऐसे महान अतिथि को हमारा बुलाने का यही मकसद रहता है कि आपकी ज्ञान की ज्योति जले। तो हम आशा करते हैं ये पॉडकास्ट आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और चैनल से जुड़े रहिए। जब तक के लिए जय श्री राम। पर जाते जाते एक मैसेज आपको ज़रूर देना चाहूँगा। क्या मैसेज दे सकते हैं, क्या मैसेज दे सकते हैं भाई? तो जाते जाते मैं गुरुजी से ये अपील भी करूँगा कि आप दोबारा हमारे शो पे पधारिए। आपसे बहुत सारी बातें और भी करनी है जो अभी मुझे अधूरी लग रही है। आदेश आदेश आदेश। जय महाकाल। जय महाकाल गुरुजी। महाकाल। और सबसे बड़ा आपने जनता को सुख दुख से दूर होने के लिए रूबरू कराया जी, इसके लिए भी आदेश आदेश। जय महाकाल। जय महाकाल। दोबारा महाकाल की मर्जी से आप बुलाएंगे तो जरूर आएंगे। बिल्कुल गुरुजी। आदेश आदेश। जय महाकाल।